अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको टिप्स बता रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोसेस बता रही हूँ जिसको और डेली रूटीन में आपने ऐड करना है, और जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होगी। और ये आपने थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी इस चीज़ को फॉलो करना है। खासकर जो हमारा लास्ट स्टेप है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं डिलीवरी टाइम के लिए, लेबर पेन्स होती है, तो उस वक्त आपको क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं सबसे एंड में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपके सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% चांसेस होते हैं कि आप किसी सेक्शन हो सकता है, अदरवाइज आपकी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। और आपकी डॉक्टर ने अगर आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताई, या आपकी कोई हेल्थ इशू या फिर कोई आपका हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है जो आपके पास्ट में आप खुद मेडिकली फिट है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो तो आपको चाहिए कि आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए फेमस हो। ऐसी गायनोकोलॉजिस्ट को तरजीह ना दे जो सी सेक्शन ही को प्रेफर करती है। तो आप अपने एरिया में तलाश कर अच्छी और वो वाली गायनोकोलॉजिस्ट को रेफर करें जो कि नॉर्मल डिलीवरी को सबसे पहले प्रेफर करती है। इसके बाद थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपके 5 to 6 विजिट लाजमी होने चाहिए डॉक्टर के पास, और इतने ही स्कैन होने चाहिए। इससे ज्यादा तो हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। इससे आप डॉक्टर को भी आपकी पास हिस्ट्री पता होगी, और आपके बच्चे की हेल्थ और आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रेगनेंसी में जो जो ग्रोथ हो रही है उससे रिलेटेड डॉक्टर को और आपको सही तरीके से अंदाजा होता रहेगा। इसलिए डॉक्टर के रेगुलर विजिट लाजमी है। सेकंड, हमल की पहली समय में आपको फॉलिक एसिड लेना है जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी और तीसरी समय में आपको आयरन और कैल्शियम के मेडिसिन लेनी है जो कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, आपने वो लाजमी लेनी है। नेक्स्ट चीज जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी डाइट। सेहतमंद बच्चे के लिए और सेहतमंद प्रेगनेंसी के लिए और नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइट को मेंटेन करने से न सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी होगी, अच्छी डाइट लेने से आपका बच्चा भी हेल्दी, न सिर्फ हेल्दी बल्कि ज़हीन, अक्लमंद और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी पैदा हो सकता है। डाइट इतनी इंपॉर्टेंट है। डाइट से रिलेटेड मेरी एक वीडियो ऑलरेडी भी है, और मजीद डिटेल वीडियो मैं आपको बना के बताऊंगी कि क्या क्या डाइट हो सकती है। लेकिन अभी के लिए यह है कि आपको डाइट अच्छी लेनी है और खुद को ओवरवेट नहीं करना। याद रखें, ये नहीं कहना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे 2 हिस्से खाने चाहिए, ऐसे नहीं। आपको ओवरवेट होने से बचाना है जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका वेट बहुत ज्यादा ना हो। उसके लिए आप ऐसी डाइट खाएं जो कि हेल्दी डाइट हो। आपको ये नहीं खाना कि पेट बस भरते रहे भरते, ऐसे नहीं। आपको हेल्दी डाइट खानी है। हेल्दी डाइट से मुराद आपको डेली आपको दूध भी पीना है, आपको मीट भी खाना है, अनाज सब्जियां वगैरह भी खानी है, सब्जियां फ्रेश फ्रूट, यानी कि 5 जो डाइट के पोर्शन है वो आपको लाजमी लेने हैं। नेक्स्ट है कि हमल के दौरान माँ को चाहिए कि वो एक्टिव रहे। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट नहीं कहा तो आपको एक्टिव रहना है। इसके लिए आप नॉर्मल रूटीन के काम करें, और आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, और वॉक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। सबसे पहले 6 मंथ तक आप योगा कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, लेकिन लास्ट के 3 मंथ्स में आप वॉक ज्यादा से ज्यादा करें और लाइट एक्सरसाइजेस करें, ठीक है। और ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए लास्ट के 3 मंथ्स में जो कि कमर के बल, आपको कोई एक्सरसाइज आपको ऐसी पता हो जिसमें आपको कमर के बल लेटना पड़े, वो वाली एक्सरसाइज आपको लास्ट 3 मंथ में अवॉइड करनी है। हमल के आखिरी 3 मंथ्स में आपको चाहिए कि लेफ्ट साइड पे करवट लेकर सोएं। लेफ्ट साइड पे कोई तकिया वगैरह रख ले और अपनी टांगे बेंट करके लेटे। इस तरह से खून के बहाव में आपको ठीक रहेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमल के दौरान माँ को चाहिए कि वो रिलैक्स रहे और परेशानी वाले माहौल से दूर रखे। अगर आपका घर का ऐसा माहौल भी है तो भी आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग है, मोटिवेशनल वीडियो देखें, अच्छी तरीके से आप खुश रहे, हैप्पी रहे। जैसा मर्जी आपका घर का माहौल है, जैसे मर्जी आपका सास नंदे और शोहर जो भी कोई प्रॉब्लम्स है आपकी जिंदगी में, लेकिन आपने उन सब चीज़ों को हट के अपने बच्चे को देखना है और अपने बच्चों के फ्यूचर को देखना है। अगर आप अच्छा चाहती है कि आपका बच्चा हेल्दी हो, एक्टिव हो, ज़हीन हो, इंटेलिजेंट हो, तो ये सब आपकी मूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए आप अच्छा सोचें, खुश रहे, हैप्पी रहे और पॉजिटिव सोचें। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है और किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है तो आपको चाहिए कि वेट करें। आपको 40 वीक्स होते हैं लेकिन 41 वीक्स भी हो सकते हैं, तो आपको
भाग भाग के अपने वीक नहीं काउंट करने चाहिए, बार बार डॉक्टर को नहीं चेक करवाना चाहिए। उन लोगों के लिए बार बार बता रही हूँ जिनकी नॉर्मल डिलीवरी या कोई कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर ने नहीं बताई। इसलिए आपको वेट करना चाहिए लास्ट टाइम तक, जहां तक आपकी पेन स्टार्ट नहीं हो सकती। याद रखिए, आर्टिफिशियल पेन नहीं आपने लगवानी और ना ही भाग के एंड टाइम में आपने डॉक्टर के पास जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लास्ट, जैसे आपका दिन पूरे होने वाले, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से कहेंगे कि आपको वो आर्टिफिशियल पेन लगा देंगे, या फिर आपको क्या करेंगे कि आपकी जो है वो आपको सी सेक्शन की तरफ ही ले जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर आपको वेट नहीं करवाते। इसलिए लेबर की 3 स्टेजेस होती है। इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से 3 स्टेजेस है। आपकी जो फर्स्ट स्टेज को आपने अपने घर पे ही लेना है, जो कि तकरीबन 16 से 18 घंटे की पहली होती है। नॉर्मल लेबर की 16 से 18 घंटे की फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें आपकी पेन्स होती हैं, और वो कैसी होती है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये सब मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनकी है उन लोगों के लिए। तभी आप हॉस्पिटल जाएं जब आप फर्स्ट स्टेज पूरी कर चुकी हो, ठीक है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेबर का कि जब आप हॉस्पिटल जाएं तो कोशिश करें एक फीमेल सपोर्टर आपके साथ हो जो कि एक्सपीरियंस हो। जैसे दाई भी हो सकती है, जो एक दाई को लाजमी अपने साथ रखे, या फिर आपकी कोई ना कोई फैमिली में जो है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वुमेन है, बेशक वो ओल्ड है, जो भी है, उनको लेके जाएं। उनको पता होता है, ये बहुत सपोर्टर का होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको गाइड करेंगी कि लेबर पेन में वॉक कैसे करना है, पाँव के बल कैसे जमीन पे बैठना है, कैसे खुद को मेंटली तौर पे तैयार करना है, कैसे आपने अपने आप को लेबर लेने के लिए, पेन्स लेने के लिए रेडी करना है, कैसे आपने पुश करना है, क्योंकि ये भी आपकी जो है अपने आप को थकने नहीं देना। लेबर लेना और इसकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए सारी जो है लेबर्स वाली वीडियो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये वाला जो टाइम होता है ना, लेबर का टाइम, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए आप कितना बर्दाश्त करती हैं, कितना आप पहले से अपने आप को मोटिवेट हो कि आपने नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, और किस तरीके से अपने आप को थकने नहीं देना, बर्दाश्त करना है। ये जोर से रोना धोना चलाना ये नहीं करना, क्योंकि ऐसे करने से वो तो आपको कर देंगे, आपकी सी सेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये सब कर लेती हैं तो याद रखिए आपने बहुत बड़ी नेमत हासिल कर लिया। नॉर्मल डिलीवरी होना, आजकल के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपके तसव्वुर है। नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़ायदे, इससे रिलेटेड भी बनाऊंगी। सी सेक्शन के क्या नुकसान हैं, ये फ़ायदे, उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी वो प्रोसेस है जो कि अल्लाह ताला ने जब से कायनात बनी है तब से एक नॉर्मल डिलीवरी के ही सेटअप को अल्लाह ताला की तरफ से यही प्रोसेस है, जिससे ना सिर्फ माँ और बच्चे के दरमियान में इंट्रैक्शन भी होती है, और जो माँ जो है वो फिर माँ बनती है, तो फिर उसमें अल्लाह ताला की तरफ से क्या क्या आपको पता है, माँ के पाँव में जन्नत इसी वजह से ही दी गई है कि उसने बर्थ की पेन को बर्दाश्त करना है, ठीक है। तो आप अपने आप को थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रिपेयर करें कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, और इसके लिए डाइट जो है वो आखिरी टाइम में जो डाइट है लेनी चाहिए जो नॉर्मल डिलीवरी की, वो भी उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे, ताकि आपके ये सारी प्रोसीजर को फॉलो करके आप सी सेक्शन के चांसेस को कम से कम कर सकती हैं, और अहद करें कि आपने सी सेक्शन नहीं करवाना अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बार बार अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी या आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और किसी अपनी नेबर्स में, फ्रेंड्स में कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको लाजमी शेयर करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि मदर्स को अवेयरनेस हो कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होनी चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी क्यों करवानी चाहिए, ठीक है। इसे प्लीज़ लाइक कर दें, प्लीज़ शेयर कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, मुझे और हमारी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।